सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। वही प्लान जो शायद अमित शाह के दफ्तर में बैठ करके तैयार किया गया और जिसकी स्क्रिप्ट थमाई गई थी कुछ लोगों को। लेकिन राहुल गांधी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है और इसके बाद अब स्टूडेंट का ये धरना प्रदर्शन, स्टूडेंट्स की, छात्रों की ये नाराजगी, जेनजी की ये नाराजगी, ये मोदी जी को ना उगलते बन रही है ना निगलते। आलम यह है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी नई स्क्रिप्ट लिख करके सीजेपी वाले प्रोटेस्ट को खत्म कराने की तैयारियां चल रही हैं। सोनम वांगचुक सरेंडर करने को तैयार हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे जाकर मुलाकात करते हैं तो उसके बाद वो फिर से एक चिट्ठी लिखते हैं और ये चिट्ठी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखी जाती है और इसमें सारी मांगों का जिक्र जरूर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मांग पर आकर ठिठकते हैं वो और कहते हैं कि बस ये पूरा कर दीजिए साहब, मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, अनशन तोड़ दूंगा या शायद आंदोलन ही खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है जब राहुल गांधी अड़ गए हैं, राहुल गांधी भिड़ गए हैं? और कांग्रेस की वो कौन सी नई रणनीति है जो अब सिर्फ प्रधान का नहीं, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, बल्कि अब वो प्रधान के साथ साथ प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा करवा कर ही मानेगी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से, मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीजेपी वाली प्लानिंग की गई थी, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये स्क्रिप्ट कैसे उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। सीजेपी के जो फाउंडर हैं यानी कि अभिजीत दीपके, वो 6 जून की तारीख को बोस्टन से हिंदुस्तान वापस लौटते हैं। उनको एयरपोर्ट पर ही थमाई जाती है अनुमति और वो आकर के प्रोटेस्ट करते हैं 3:30 बजे दोपहर तक। उसके बाद वो चले जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी वो कुछ कार्यक्रम करते हैं। सोनम वांगचुक इस सीजेपी से जुड़ते हैं और उसके बाद की पूरी कहानी आपको पता है। सोनम वांगचुक 28 जून को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। वो अपना अनशन शुरू करते हैं। 28 जून के बाद तारीख आती है 19 जुलाई की और 19 जुलाई की तारीख को सोनम वांगचुक जब 21 दिन का अनशन कर चुके थे, उनका 21वां दिन था, उन्हें दिल्ली पुलिस उठा ले जाती है, ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा देती है। और फिर 20 जुलाई की तारीख आती है। 20 जुलाई की तारीख संसद मार्च का दिन और दिल्ली पुलिस की लाठियां, और इन सब के बीच राहुल गांधी अड़ते हुए नजर आते हैं, भिड़ते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। हालांकि नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने सीजेपी से काफी पहले से मोर्चा खोल रखा है। जगह जगह कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जगह जगह आंदोलन हुए, वाटर कैनन की मार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झेली, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद सीजेपी वाली स्क्रिप्ट लिखी गई, जानबूझकर लिखी गई, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना एक तरीके की मजबूरी का सबब बन गया था। लेकिन अगर कांग्रेस के सामने सरकार झुक जाती, राहुल के सामने सरकार झुक जाती, तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता। लिहाजा ये सीजेपी वाली स्क्रिप्ट लिखी गई। अब ये जो सीजेपी वाली स्क्रिप्ट थी, ये लिख तो दी गई, लेकिन जब देश के स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में, जिनके दिल में वाकई में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है, वो सड़क पर आ गए,
तो फिर 20 जुलाई की तारीख में आपने जो देखा आपके सामने था, मंजर आम पर था। दिल्ली पुलिस वही करती हुई नजर आई, अमित शाह की पुलिस वही करती हुई नजर आए जिसके लिए वो कुख्यात है। जिस तरीके से पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता की गई थी, जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता की गई इस देश में, इसी दिल्ली में, उसी तरीके की बर्बरता उन हजारों छात्रों के साथ देखने को मिली। लेकिन अभिजीत दीपके के ऊपर, आशुतोष राका के ऊपर, सौरभ दास के ऊपर या विजेता दाहिया के ऊपर या इनके तमाम उन खास वॉलंटियर्स के ऊपर एक लाठी नहीं पड़ी। सब मौज काटते रहे। अब जाहिर सी बात है, क्रेडिबिलिटी का सवाल था। ये चले गए 20 जुलाई को ही जेपी नड्डा के पास, एक बार फिर एक्सपोज हो गए। एक्सपोज जैसे ही हुए तो इन्होंने फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें बहुत की। अब कल की तारीख में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो पहुंचते हैं देर शाम को मुलाकात करने सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मेदांता में शिफ्ट हो चुके हैं। वहां पहुंचे, पहुंच करके बातचीत करी और बातचीत करके उनसे जो भी बातचीत हुई हो, अब एक चिट्ठी लिखी गई सोनम वांगचुक के जरिए आज की तारीख। इस चिट्ठी में यूं तो सारी बातें बताई गई कि हम थे, आप लोग हमसे आए मिलने, हमने आपसे ये कहा, हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस पर कंसीडर किया जाए, सदन में इस बात की चर्चा हो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये सारी मांग सोनम वांगचुक ने अपनी बताई कि मैंने ये चीजें आप लोगों से कही थी। अंत में लेकिन खेल कर गए सोनम वांगचुक। चिट्ठी के अंत में उन्होंने कहा, अनशन तोड़ने की जो अपनी शर्त रखी वो रखा कि जो 20 जुलाई का प्रोटेस्ट था ना, इस प्रोटेस्ट में जो केसेज हुए हैं उन केसेज को बस वापस ले लीजिए, मैं अपना अनशन तोड़ लूंगा। कहना क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक? क्यों बार बार सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक? अनशन तोड़ना है तो तोड़िए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना अनशन जो है जारी रखिए। जब कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जी आपसे मिलने गए थे तो पवन खेड़ा जी ने भी आपसे कहा था कि ये सरकार बड़े अलग तरीके की सरकार है, आपको अनशन करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई के और भी तरीके हैं और तरीकों से कांग्रेस लड़ रही है, आप भी उसी तरीके से लड़ें, लेकिन आप अनशन ना करें क्योंकि आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। यह कहा था कांग्रेस ने। लेकिन अनशन तोड़ने का बहाना इस तरीके का और अनशन तोड़ने के बहाने पूरे आंदोलन को सरेंडर कर देना, सोनम वांगचुक की रणनीति ये हो चली है। मामला सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं होता है दोस्तों। दरअसल सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके जैसे लोग उन हजारों की तादाद में आए हुए छात्रों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो करना है करते रहे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मैदान में है। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी करी, आपने देखी होगी वो प्रेस वार्ता। उस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने आज सीधे तौर पे ये कह दिया कि देखिए 3 डिमांड्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिन पे हम कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते और नहीं करेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सिर्फ बात कांग्रेस की नहीं है और ये डिमांड भी कांग्रेस की नहीं है, लेकिन नेगोशिएट इस पे ना कांग्रेस करेगी और ना ही विपक्ष की कोई और पार्टी करेगी। उन्होंने कहा मैं एलओपी हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं और मैं विपक्ष की जिम्मेदारी ले रहा हूं। दूसरी तरफ कल की तारीख में आपने देखा होगा राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए। वहां पर तमाम सांसद पहुंच गए, अखिलेश यादव भी पहुंचे, 2 मुख्यमंत्री पहुंचे। तो जब सीजेपी का प्रोटेस्ट उसे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके, सरेंडर करके, और किसी भी तरीके से क्या, जो चीज पहले से कॉम्प्रोमाइज हो उसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत कहां ही पड़ती है। यह प्रोटेस्ट पहले से ही कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन प्रोटेस्ट की शुरुआत करने वाले लोग कॉम्प्रोमाइज थे, वो छात्र कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो छात्र अपने हक और हकूक के लिए दिल्ली की सड़कों पर 20 जुलाई को लाठियां खा रहे थे और अब उनकी आवाज बनने का काम देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उनकी भी चर्चा जरूरी है। अब दोस्तों, नई रणनीति कांग्रेस की क्या है, चलते चलते वो समझिए।
स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कभी भी इस देश में खाली नहीं गया है। और ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ना, ये जो जिंजी का गुस्सा है ना, इसने मोदी सरकार को हिला करके रख दिया है। मोदी जी पहले से इस्तीफा देने की तैयारी लगभग कर चुके थे। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगस्त तक मोदी जी की विदाई हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही अब मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है 20 जुलाई वाले प्रकरण के बाद, 20 जुलाई वाले लाठीचार्ज के बाद, 20 जुलाई वाले दिल्ली पुलिस के दमनकारी रवैये की वजह से। क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही थी। मोदी जी को खुद से देना था, मजबूरी है उनकी काफी बड़ी। वो 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अपने चेहरे को लेकर के नहीं जा सकते। इतनी बुरी तरीके से देश के जनजी, देश के युवा, देश के वो तमाम अभिभावक, देश के बेरोजगार युवा, देश का मिडिल क्लास उनसे नाराज है। तो दूसरी तरफ अब मुसीबत यह हो गई कि दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है गृह मंत्रालय को, तो राहुल गांधी ने अपनी डिमांड में अमित शाह का इस्तीफा मांगना भी शुरू कर दिया है। और ये चीजें मोदी जी की कुर्सी बुरी तरीके से हिला रही हैं। सरकार फिलवक्त बुरी तरीके से बैकफुट पर है, और इसका नजारा आपको देखना हो तो आपको कल के उस घटना को याद करना चाहिए कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर जाकर खड़े हो गए, बैठ गए, हाथों में हथकड़ी पहन ली, तो उस वक्त पे जितेंद्र सिंह आनंद फानन में वहां दौड़े और दौड़ करके राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करते हुए वो नजर आए। ये इसीलिए था क्योंकि सरकार बैकफुट पर है। इससे पहले सरकार ने कभी भी राहुल गांधी से बात करने के लिए इतनी तन्मयता, इतनी तीव्रता नहीं दिखाई थी। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हूं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हूं तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।